2 जून 2025 पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया। कैसे एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सिर्फ एक इनकार की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सना 2008 के अंदर चित्रालय पैदा हुए, लेकिन वो अपनी स्टडीज़ की वजह से अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में रहती थी। सना का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था जो कि हमेशा से अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता आ रहा है और उसके फादर एक मशहूर मुकामी सोशल एक्टिविस्ट है। सना अपनी स्टडीज़ के अंदर एफएससी मेडिकल परस्यू कर रही थी और उसका फ्यूचर प्लान ये था कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। स्टडीज़ के साथ साथ वो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी क्योंकि वो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके टिकटॉक पे तकरीबन अब तक 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टा पे उसके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उमर एक 22 साल का लड़का जिसका ताल्लुक फैसलाबाद जड़ावाला से था। उमर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक मॉडल भी था। उसके इस टाइम तकरीबन इंस्टा पे 71,000 फॉलोअर्स हैं। उमर का असल नाम उमर हयात है, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया निक नेम काका की वजह से पहचाना जाता है। उसने सना को कई दफ़ा अप्रोच किया ताकि वो उसे दोस्ती कर सके, लेकिन हर दफ़ा सना ने उसको मना कर दिया। बार बार रिजेक्शन के बावजूद भी वो बाज ना आया। उसने ये फैसला किया कि वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद ट्रैवल करेगा और सना से फेस टू फेस बात करेगा। 29 मई 2025 को जब सना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी, तो उमर उसी स्पॉट पर पहुंच जाता है और तकरीबन 7 से 8 घंटे तक वेट करता है ताकि वो सना से बात कर सके, लेकिन किसी वजह से वो अपने इस काम में कामयाब नहीं हो पाता। 1 जून 2025 जब सना अपने घर पर अकेली होती है और उसकी एक आंटी आई होती है, उस दिन भी उमर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है और तकरीबन 7 से 8 घंटे वहाँ वेट करता है सना का। उसे कंटिन्यूसली मैसेज वगैरह भी करता रहा कब वो बाहर आए और उसकी बात हो, लेकिन सना किसी वजह से बाहर नहीं आती। इस चीज़ की वजह से उमर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है और वो फैसला करता है कि वो खुद इस घर में एंटर करेगा। सना के फादर उसका भाई पहले किसी काम की वजह से घर से बाहर गए होते हैं और उसकी मामा भी तकरीबन शाम के 5 बजे घर से बाहर निकलती है। उस वक्त उमर को एक परफेक्ट मौका मिलता है और घर में एंटर कर जाता है और वो सीधे जाता है सना के पास उसे कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उन दोनों की आपस में कोई बहस छिड़ जाती है, जिसकी नतीजे में उमर गन निकालता है और सीधा सना पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। सना को तकरीबन 2 फायर लगते हैं। फायरिंग की आवाज़ जब पहुंचती है उसकी आंटी के कानों तक तो वो फ़ौरन सना के पास भागती हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के वो पैनिक कर जाती हैं। तो उमर उसी टाइम वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सना को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब सोशल मीडिया पे सना की डेथ की खबरें फैलने लगी तो लोगों में डिफरेंट तरह के रूमर्स और स्पेकुलेशंस भी फैलने लगे। लोगों ने चीज़ें स्पेकुलेट करना शुरू कर दी कि जैसे कि ऑनर किलिंग का वाक़या है या फिर ये किसी रॉबरी का चक्कर था जिसकी वजह से सना का मर्डर हुआ। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस और रूमर्स तब फॉल्स साबित हुए जब इस्लामाबाद की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वाक़ये के पीछे की सच्चाई को बताया। Basically, there it was a case of repeated rejections. Repeated rejection इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। जो पेज शेयर कर रहे थे इस न्यूज़ के बारे में, उसे कमेंट सेक्शन में इस तरह की फजूल बातें लोगों ने की जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो ये सोचेगा कि वाकई इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और ये सब बातें इसलिए की जा रही थी क्योंकि वो टिकटॉकर है। एक तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आखिर टिकटॉकर इंसान नहीं होता क्या? आप उसको ट्रोल कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन भाई ये मर्डर का वाक़या है, एक बंदे को कत्ल कर दिया गया है, उस पे भी इस तरह की वाहियात बातें, उसके किलर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी वाह, बड़ा कारनामा किया, जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर मिलेगी इस बात पे। भाई खुद को जज कर लो पहले, खुद क्या हो तुम लोग, बाद में किसी को जज कर लो। इसके मर्डर का तुम लोगों ने मज़ाक बना के रख दिया। तो ये चीज़ें जो थी, ये दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी ब्रो। ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की क्या मेंटालिटी हो चुकी हुई है, लोग क्या चाह रहे हैं। टिकटॉक आपको इतने टिकटॉक चलो बुरा लगता है तो आप यूज़ ना करो, जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, आपको नहीं अच्छे लगते आप उनको ना देखो, छोड़ दो। लेकिन किसी का मर्डर हो चुका है, आप उस पर मीम्स बना रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, जज़ाकल्लाह, गाना खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, जो खत्म हो गया। तो भाई तुम गन देखो ही ना, तुझे गन देखो ही ना। आप खुद गंदे हो इसलिए आपको हर चीज़ गंदी लगती है। पहले खुद साफ़ हो लो, फिर चीज़ भी साफ़ हो जाएगी आपके लिए। सो ये चीज़ जो थी ना, ये सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी मेरे लिए देखने के लिए कि आखिर ज़माने में क्या हो चुका हुआ है। एक 17 साल की लड़की का मर्डर हो चुका है और ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
میں ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے, پیس آؤٹ.